देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है, यहाँ से हमारे एमसीक्यू जो है वो यहाँ पे चालू होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा हमारे यहाँ से चालू होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 से जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ऑफ 3, 4, 5 फ्रॉम द yz प्लेन इज, ठीक है, फ्रॉम द yz प्लेन इज, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P ऑफ 3, 4, 5 फ्रॉम द yz प्लेन, ठीक है। अब एक बात समझिएगा कि यहाँ पे हमसे दो पॉइंट्स का डिस्टेंस पूछ रहा है ना, हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट जो है वो yz प्लेन में है, एक पॉइंट जो है वो yz प्लेन में, और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है 3, 4, 5, ठीक है। अब जो yz प्लेन में पॉइंट होगा, है ना, जो yz प्लेन में पॉइंट होगा, ठीक है, उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो भाई साहब x कोऑर्डिनेट 0 होगा। yz प्लेन में क्या 0 होता है, yz प्लेन में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 22, है ना, सॉल्यूशन लिखेंगे किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 22, गिवन पॉइंट, ठीक है, गिवन पॉइंट। देखो यहाँ पे गिवन पॉइंट जो है वो आपको कितना दिया गया है, P ऑफ 3, 4, 5, ठीक है ना, 3 और 4, ठीक है, P ऑफ 3, 4, 5, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे इन सिंस इन yz प्लेन्स, इस लिखिएगा सिंस, ठीक है, सिंस इन yz प्लेन, ठीक है, yz प्लेन, ठीक है, yz प्लेन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। सो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर इन yz प्लेन, ठीक है, इन yz प्लेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इसे लिखेगा, ठीक है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन yz प्लेन, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इन yz प्लेन जो है वो क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, yz प्लेन में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, 4, 5, ठीक है। देखो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो आप y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट तो जो है वो आपका यहाँ पे सेम ही रहेगा, है ना। y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जो है वो आपका यहाँ पे सेम ही रहेगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, है ना, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम yz प्लेन, ठीक है ना, फ्रॉम yz प्लेन कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द yz प्लेन कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेगा फ्रॉम द yz प्लेन, ठीक है ना, yz प्लेन। यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा z2 z1 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा z2 z1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अंडर रूट ऑफ x2 x1, x2 का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखो x2 जो है वो आपका 3 है, तो लिखिएगा 3 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखना y2 कितना है आपके पास 4 है, माइनस y1 कितना है आपके पास 4 है, तो 4 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो z2 कितना है 5 है, माइनस z1 कितना है यहाँ पे 5 है, तो ये हो जाएगा 5 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3 0 का होल स्क्वायर कितना होना चाहिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 4 का होल स्क्वायर, 4 4 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 5 5 कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द yz प्लेन जो है वो हमें यहाँ पे कितना मिलता है 3 मिलता है, ठीक है ना, कितना मिलता है 3 मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि 3 जो है वो आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3 यूनिट्स जो है वो ये आपका यहाँ पे क्या होता है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P ऑफ 3, 4, 5 ऑन द y एक्सिस, ठीक है, ऑन द वर्ड y एक्सिस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को पहले समझो, है ना, क्वेश्चन को हमें पहले यहाँ पे समझना है कि क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है,
कि आपको, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, लेंथ ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P ऑफ 3, 4, 5 ऑन द y एक्सिस, ठीक है। अगर मान लो कि अगर आप पॉइंट P से, है ना, अगर आप पॉइंट P से y एक्सिस के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डालते हो, है ना, अगर आप पॉइंट P से y एक्सिस के ऊपर अगर आप कोई परपेंडिकुलर डालते हो, तो वो जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ आपको यहाँ पे निकालना है ना, उसका लेंथ जो है वो आपको यहाँ पे क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब देखो कि y एक्सिस के ऊपर के पॉइंट का जो y एक्सिस के ऊपर क्या कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है ना। y एक्सिस के ऊपर आपका क्या 0 होता है, तो y एक्सिस के ऊपर आपका x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होता है। देखो बात को आप समझिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप पॉइंट P से, है ना, अगर आप पॉइंट P से y एक्सिस के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डालते हो, है ना, अगर आप पॉइंट P से y एक्सिस के ऊपर अगर आप कोई परपेंडिकुलर डालते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है कि y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो जो पॉइंट बनेगा वो y एक्सिस के ऊपर बनेगा, और y एक्सिस के ऊपर बनने की वजह से उसका x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट जो है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है p, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 23 का हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 23, गिवन पॉइंट, देखो जो पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है वो कितना है, 3, 4, 5 है, ठीक है। गिवन पॉइंट का क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, 3, 4, 5, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे लिखिएगा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर on, ठीक है ना, on y axis, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द y axis आर, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट आपका 4 हो जाएगा, और z कोऑर्डिनेट भी आपका यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट जो है वो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और z कोऑर्डिनेट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा गया है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, है ना, अंडर रूट ऑफ, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, z2 - z1 का होल स्क्वायर, है ना, z2 - क्या, z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ x2 - x1, देखो x2 कितना है आपके पास, 0 माइनस x1 कितना है आपके पास 3, तो ये हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 आपके पास कितना है 4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखना z2 आपके पास कितना है 0 माइनस z1 कितना है आपके पास 5, तो ये हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 0 - 3 का होल स्क्वायर कितना होना चाहिए, -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 - 4 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 0 प्लस यहाँ पे देखना, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिएगा -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +25, ठीक है। तो इसी को अगर हम सॉल्व करें, अगर हम आगे सॉल्व करें, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 + 25 जो है वो कितना होना चाहिए, 9 + 25 जो है वो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ 34 यूनिट्स की हमें लेंथ मिलती है किसकी, परपेंडिकुलर की, ठीक है ना, किसकी, परपेंडिकुलर की। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें यहाँ पे कितना मिलता है, 30 अंडर रूट ऑफ 35 यूनिट्स मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट P से, पॉइंट P ऑफ 3, 4, 5 से y एक्सिस के ऊपर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं, तो उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 34 यूनिट्स होगा, ठीक है ना, कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 34 यूनिट्स होगा, ठीक। चलिए देन अगले क्वेश्चन की बढ़ते देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 4, 5 फ्रॉम द ओरिजिन 0, 0, 0 ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली डिस्टेंस पूछ रहा है दो पॉइंट्स के बीच का। एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3, 4, 5 और दूसरा जो है वो क्या है ओरिजिन है दैट इज 0, 0, 0 और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी आपको यहाँ पे बतानी है। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है √50, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4 और ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है ना। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो साहब आपको ये बताना है ठीक है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है या फिर डिस्टेंस है वो यहाँ पे कितना है ना। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे बताना है कितना होगा। ठीक है ना, कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 24 है ना, सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है ना, डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस डायरेक्ट आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो या फिर एक काम करना है यहाँ पे लिखिएगा गिवन। देखो गिवन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए 3, 4, 5। ठीक है, एंड जो सेकंड कोऑर्डिनेट है उसके जो सेकंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए गए हैं 0, 0, 0। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल लेना। तो यहाँ पे भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है z2 - z1 का होल स्क्वायर। यानी क्या होता है z2 - z1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे √() आपको कितना मिलेगा x2 - x1 कितना हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखना y2 - y1 कितना हो जाएगा 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 कितना हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा √() ठीक है -0 - 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर 0 - 5 मतलब कितना -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 कितना हो जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर। 0 - 5 कितना होना चाहिए -5 दैट इज ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। इसी को आगे हम लोग कैसे लिख सकते हो दिस विल इंप्लाइज √() -3 का स्क्वायर कितना होना चाहिए 9 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 और -5 का स्क्वायर कितना होना चाहिए आपका 25। तो आपको कितना मिलेगा 9 + 16 प्लस कितना मिलेगा 25 है ना। कितना हो जाएगा 9 + 16 प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो देखो यहाँ पे कितना मिलेगा तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस के बराबर में। ठीक है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू है ना, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा तो ये होगा आपका √() 9 + 16 + 25। देखो 9 + 16 जो है वो कितना होना चाहिए आपका 25 + 25 कितना हो जाएगा 50। तो जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पे कितना मिलता है √(15) मिनट्स मिलता है। और √15 जो है भाई साहब आपको कहाँ पे दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है ना, कहाँ पे दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a of 0,1 and 0,1,2 is √27 then the value of a is, ठीक है ना, then the value of a is। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस a of 0,1 and 0,1,2 है ना, a, 0,1 and 0,1,2। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है √27 दिया हुआ है। ठीक है, देन आपको ये बताना है कि a की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। ठीक है ना, a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है +-7 है ना, ऑप्शन नंबर बी कितना दिया हुआ है +-7, ऑप्शन नंबर सी कितना दिया हुआ है -5, ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है नन ऑफ दिस है ना, ऑप्शन नंबर डी कितना दिया हुआ है तो नन ऑफ दिस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 25 गिवन। ठीक है ना, गिवन क्या दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस between a of distance between a, 0,1 and 0,1,2 is, ठीक है, कितना दिया हुआ है is √27 है ना, is √27। ठीक है, तो देखो ये √27 के बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। सो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस
distance between a of sorry distance between a comma 0 comma 1 and 0 comma 1 comma 2 and 0 comma 1 comma 2 के बराबर है। ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस कितना होता है z2 z1 का होल स्क्वायर, है ना? कितना होता है z2 z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखना इसके बराबर में कितना मिलेगा? तो ये अंडर रूट ऑफ x2 x1 का होल स्क्वायर। देखो x2 कितना है आपका 0 है, तो ये हो जाएगा 0 x1, x1 कितना है a, तो ये हो जाएगा 0 a का होल स्क्वायर प्लस y2 y1, y2 कितना है आपका 1, तो ये हो जाएगा 1, y1 कितना है आपका 0, तो 1 0 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस z2 z1, देखो z2 कितना दिया हुआ है आपको 2, z1 कितना दिया हुआ है 1, तो ये हो जाएगा 2 1 का होल स्क्वायर। इसके बराबर में आपको कितना मिलेगा? तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ, है ना? ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, ठीक है? कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 0 a का स्क्वायर कितना होना चाहिए? -a का स्क्वायर प्लस 1 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 1 0 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 1 का स्क्वायर और 2 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। इसी को आगे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो ये -a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ये आपका 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? है ना? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ना डिस्टेंस बिटवीन द a ऑफ डिस्टेंस बिटवीन a 0 1 एंड 0 1 2 जो है ये आपको ऑलरेडी दिया गया था और ये कितना दिया गया हमें? √27 दिया गया है ना? कितना दिया गया है? तो √27 दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग कैसे नोट करेंगे? तो लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे √27 के बराबर में कितना हो जाएगा? √a², है ना? रूट कितना होना चाहिए? a² + 2 होना चाहिए, ठीक है? दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग करोगे तो कितना मिलेगा? ठीक है ना? स्क्वायरिंग करोगे तो कितना मिलेगा आपको? यहाँ पे कितना मिलेगा? ठीक है, कितना मिलेगा? a² = है ना? दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायर एंड रूट जो है वो दोनों साइड का आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों साइड का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो ये 27 के बराबर में कितना आ जाएगा? a² + 2 आ जाएगा। इसी को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? a² = कितना? तो ये हो जाएगा 27 - 2, दैट इज a² = कितना? तो ये हो जाएगा 25, दैट इज a = हो जाएगा +-5, है ना? a = आपका यहाँ पे क्या होगा? +-5 होगा, ठीक है? मतलब जो a का वैल्यू आपको यहाँ पे मिलता है वो कितना मिल रहा है? +-5 मिल रहा है, ठीक है? और वैसा देखो +-5 आपको कहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, ठीक है? अब देखो ये x एक्सिस जो है ये किन दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन है ना? ये किन दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, ठीक है ना? कोऑर्डिनेट प्लेन्स ड्रॉ कर लो, ठीक है? तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है? कोऑर्डिनेट प्लेन्स अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका क्या? z एक्सिस, ठीक है? मान लीजिए ये है आपका x एक्सिस और ये क्या है आपका? y एक्सिस, ठीक है ना? ये क्या है आपका? y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा? z, ठीक है? तो यहाँ पे देखो x एक्सिस जो है ये किन दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन है? x एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, किन दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन है? देखो ये वाला जो प्लेन है ये क्या है? yz प्लेन है, ठीक है? ये कौन सा प्लेन है? तो भाई साहब ये xy प्लेन है और ये कौन सा प्लेन है? तो xz प्लेन है, ठीक है? और आप यहाँ पे देख सकते हो कि x एक्सिस जो है वो किन दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन है? तो xy और xz प्लेन का इंटरसेक्शन है ना? किन दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन है? तो xy और xz प्लेन का इंटरसेक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखिएगा xy एंड xz प्लेन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो सिंस, ठीक है? सिंस x axis is the intersection, है ना? is the intersection of, ठीक है? x axis is the intersection of, ठीक है? intersection of xy, ठीक है? x axis is the intersection of xy and sorry, है ना? xy and xz प्लेन, ठीक है ना? xy and xz प्लेन, ठीक है? तो x एक्सिस जो है वो किसका इंटरसेक्शन है? xy प्लेन का, एज वेल एज किसका इंटरसेक्शन है? xz प्लेन का इंटरसेक्शन है, ठीक है ना? इंटरसेक्शन है तो xz प्लेन का इंटरसेक्शन
उसके बाद देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस इज कंसीडर्ड एज, ठीक है, y एक्सिस का जो इक्वेशन है वो यहाँ पे क्या कंसीडर किया जाता है, ठीक है। देखो y एक्सिस के ऊपर कौन से दो कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होते हैं, y एक्सिस के ऊपर आपका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, और एज वेल एज z कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है ना। क्या 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है और क्या 0 होता है, तो z कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर नोट क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे यहाँ पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज कंसीडर्ड एज, ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है x = 0, y = 0, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है y = 0, z = 0, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है z = 0, x = 0। ये माइनस x, ये जो है ना यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये x = 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है z = 0, क्या x = 0, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है ना, इसमें से क्या कोई भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस जो है वो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा सिंस, ठीक है, सिंस ऑन द y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस, है ना, सिंस ऑन द y एक्सिस, ठीक है, इन द y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस के ऊपर जो है वो क्या होता है, क्या 0 होता है, x = 0 एंड y z = 0, सिंस ऑन द y एक्सिस x = 0 एंड z = 0, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ, ऐसे लिखिएगा, देयरफॉर ऐसे हम लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर x = 0 and z = 0 are considered as, ठीक है, are considered as equation of y एक्सिस, ठीक है ना, आर कंसीडर्ड एज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है। तो x = 0, ठीक है, और z = 0 जो है इसे कंसीडर, ठीक है, क्या कंसीडर किया जाता है, एज इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कंसीडर किया जाता है, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखो x = 0, z = 0 आपको कहां पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद देखो अगले इसमें चलते हैं, नेक्स्ट इसमें यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, द पॉइंट -2, -3, -4 लाइज इन द, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फर्स्ट ऑक्टेंट, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेवंथ ऑक्टेंट, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड ऑक्टेंट, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेकंड ऑक्टेंट, और ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे क्या दे रहा है 8th ऑक्टेंट, है ना, क्या 8th ऑक्टेंट, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट है -2, -3, -4 जो है ये किस ऑक्टेंट में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फर्स्ट ऑक्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि सेवंथ ऑक्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि सेकंड ऑक्टेंट होगा, और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है यहाँ पे कि 8th ऑक्टेंट होगा, है ना, कौन सा ऑक्टेंट होगा, तो 8th ऑक्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका हम सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द वर्ड क्वेश्चन नंबर 28, है ना, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो ये ऑक्टेंट कौन सा, ये कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो देखो इसके पहले कुछ क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे स्टार्टिंग के दूसरे क्वेश्चन में, हम आई थिंक जो सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा इस चैप्टर का, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो साइन कन्वेंशंस है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन्स में वो कैसे होते हैं ना, कोऑर्डिनेट प्लेन्स में जो साइन कन्वेंशंस है वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार फिर से आपको उसको समझाता हूँ, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका z, ठीक है, ये हो जाएगा आपका z, ठीक है, देन ये होगा आपका y, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्या x, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका x, ठीक है। ये होती है, ये हो जाएगा आपका ओरिजिन, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ये क्या हो जाएगा आपका z एक्सिस, ठीक है। तो ये OY जो है क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस, ठीक है। OZ जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द z एक्सिस, और OX जो है ये क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, ठीक है। वैसे इधर क्या आएगा, y डैश आएगा, और ये OY डैश जो ये क्या है, नेगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस, ठीक है। ये होगा आपका z डैश, तो OZ डैश में OZ डैश जो ये क्या होगा, नेगेटिव साइड ऑफ द z एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। और ये OX डैश, मान लीजिए कि ये आपका x डैश है, ये जो OX डैश है ये क्या है आपका नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस है, ठीक है ना, क्या है, नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस है, ठीक है। अब देखो इसके साइन कन्वेंशंस कहते हैं, तो साइंस हम लोग कैसे लेते हैं,
एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका फर्स्ट ऑक्टेंट होता है ना, जो आपका फर्स्ट ऑक्टेंट होता है उसमें साइंस क्या होंगे, ये एक्स वाई और जेड है ना, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखना फर्स्ट ऑक्टेंट में, ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट में फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होगा, एक्स वाई और जेड है ना। फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होगा आपका, एक्स वाई और जेड। कैसे आइडेंटिफाई करना, आप यहाँ पे पहले ऊपर वाला ऑक्टेंट लेंगे, ऊपर में 4 ऑक्टेंट बनेंगे और नीचे वाले प्लेन में 4 ऑक्टेंट बनेंगे। नीचे वाले मतलब ऊपर वाले प्लेन में जब हम 4 ऑक्टेंट बनेंगे तो उसमें z जो है वो हर इसमें कॉमन होगा, है ना, हर प्लेन में वो क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होगा आपका, x y और z है ना, x y और z। फर्स्ट ऑक्टेंट क्या होगा आपका, x y z। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेंट जो है, फर्स्ट ऑक्टेंट जो है वो क्या होगा आपका, एक्स वाई जेड। देखो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव है, मतलब ये तीनों क्या हो गए आपके प्लस प्लस प्लस, है ना, तीनों क्या हो गए आपके यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना, ठीक है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको यहाँ पे क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। तो पहले आपने कौन सा ऑक्टेंट कंसीडर किया, x y और z, ठीक है। अब देखो इसके बगल वाला ऑक्टेंट देखो, इसके बगल वाला ऑक्टेंट क्या है, x डैश y z, यानी क्या है, x डैश y और z। अब अगर आप x डैश y और z में देखो तो x डैश आपका यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि x डैश क्या है, इट इज अ नेगेटिव साइड ऑफ द वर्ड x एक्सिस। x एक्सिस का क्या है, ये नेगेटिव साइड है, तो x डैश आपका यहाँ पे नेगेटिव होगा, y आपका पॉजिटिव है, z भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो जो सेकंड ऑक्टेंट है, जो सेकंड ऑक्टेंट है उसमें जो साइन होंगे वो क्या होंगे, x जो है वो नेगेटिव होगा, y जो है पॉजिटिव होगा और z भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, z भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखना, वैसे ही यहाँ पे देखना, अब x डैश y और z, इसके जस्ट बगल वाला जो ऑक्टेंट है वो क्या होगा, x डैश y डैश z, यानी क्या होगा, x डैश y डैश। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है आपको, है ना, किस डायरेक्शन में घूमना है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। पहले आपने क्या कंसीडर किया, x y z, उसके बगल में क्या हो गया, x डैश y z। अब इसके इधर साइड में क्या होगा, x डैश y डैश z, और x डैश y डैश z में मतलब थर्ड ऑक्टेंट में देखो x डैश नेगेटिव है, इट इज अ नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस, y डैश भी आपका नेगेटिव है बिकॉज़ y डैश भी क्या है, नेगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस, और z डैश भी क्या है आपका, नेगेटिव साइड ऑफ द z, सॉरी z क्या है आपका, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, x डैश आपका नेगेटिव हो गया, y डैश आपका नेगेटिव होगा, लेकिन z क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, ठीक है। देन वैसे ही यहां पे देखना फोर्थ ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट में क्या साइंस आएंगे, ठीक है। देखो फोर्थ ऑक्टेंट क्या होगा, x y z हो गया, देन x डैश y z हो गया, देन x डैश y डैश z हो गया। अब जो आपका फोर्थ ऑक्टेंट होगा वो क्या होगा, इस साइड वाला होगा, मतलब x y डैश और z, है ना। कौन सा ऑक्टेंट होगा, x y डैश और z, ठीक है। देखो इसमें x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, y डैश क्या है आपका, नेगेटिव है, और z जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है। मतलब आपका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव होगा, और z कोऑर्डिनेट जो है वो ये भी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, है ना। z कोऑर्डिनेट जो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, जब हम ये ऑक्टेंट्स की साइन डिसाइड करते हैं, जब हम इन ऑक्टेंट्स की साइन डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 8 ऑक्टेंट्स बनते हैं ना। टोटल कितने ऑक्टेंट्स बनते हैं, 8 ऑक्टेंट्स बनते हैं, उसमें से 4 जो है ऊपर होंगे, 4 जो है वो नीचे होंगे। अगर 4 ऊपर वाले हैं तो उसमें z जो है वो आपका कॉमन होगा। देखो यहाँ पे सब इसमें z जो है वो क्या है, प्लस प्लस है, क्योंकि जब हम ऊपर वाले ऑक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, है ना, ऊपर वाले ऑक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें z कॉमन है, और z क्या है, इट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। तो इसलिए यहाँ पे देखो चारों ऑक्टेंट में z जो है वो आपको क्या मिला हुआ है, प्लस मिला हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे वाले ऑक्टेंट्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। किसको कंसीडर करेंगे, नीचे वाले ऑक्टेंट्स को कंसीडर करेंगे, और जब हम नीचे वाले ऑक्टेंट्स को कंसीडर करेंगे तो इसमें अब क्या कॉमन होगा, z डैश कॉमन होगा, है ना। क्या कॉमन होगा, z डैश कॉमन होगा, मतलब आपका z कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। z कोऑर्डिनेट जो है वो आपका क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब जैसे हमने x y z से स्टार्ट किया था, बस उसके नीचे वाला प्लेन देखो, उसके नीचे वाला प्लेन क्या है, x y z के नीचे वाला प्लेन क्या है, x y z डैश, यानी क्या है, x y z डैश।
तो जो आपका फिफ्थ ऑक्टेंट होगा वो क्या होगा, एक्स वाई जेड डैश होगा, है ना। ये हो जाएगा आपका फिफ्थ ऑक्टेंट, एक्स वाई और क्या जेड डैश। एक्स और वाई क्या है, पॉजिटिव है, जेड डैश क्या है आपका नेगेटिव है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो आपका पॉजिटिव रहेगा, जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। जेड कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, x y z डैश के बाद जो क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। x y z डैश के बाद देखो, ठीक है, x y z डैश के बाद अगर आप नीचे देखोगे तो जो क्वाड्रेंट होगा, जो ऑक्टेंट होगा वो क्या होगा, x डैश y z डैश, है ना। क्या होगा, x डैश y z। देखो अगेन आपको एंटी डायरेक्शन में घूमना है, चाहे आप ऊपर की बात करो, है ना, चाहे आप ऊपर की बात कर लो। पहले इसमें हमने क्या किया, हम लोग क्या किया, हम ऊपर वाले इसमें घूमे, मतलब इस डायरेक्शन में। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले इसमें लिखना है, लेकिन अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको जाना है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको जाना है, ठीक है। तो पहला जो ऑक्टेंट, जो फिफ्थ ऑक्टेंट था वो क्या था, x y और z डैश, ठीक है। अब जो सिक्स्थ वाला ऑक्टेंट होगा वो क्या होगा, देखो सिक्स्थ वाला मतलब क्या, x y z डैश के बगल वाला ऑक्टेंट, है ना, x y z डैश के बगल वाला ऑक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x y और z डैश, इसके बगल में जो ऑक्टेंट है वो क्या है, इसके एडजेसेंट का ऑक्टेंट जो है वो क्या होगा, x डैश y z डैश। x डैश y z डैश में x डैश आपका नेगेटिव है, मतलब x कोऑर्डिनेट आपका नेगेटिव हो गया, y जो है आपका पॉजिटिव है, तो y कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। z डैश जो है क्या, नेगेटिव साइड ऑफ द z एक्सिस है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखना है यहाँ पे सेवंथ ऑक्टेंट। सेवंथ ऑक्टेंट अगर आप देखो तो सेवंथ ऑक्टेंट जो डाउनवर्ड में होगा वो क्या होगा, x डैश y डैश z डैश। x डैश y डैश z डैश तीनों कैसे है, यहाँ पे नेगेटिव है ना, तीनों यहाँ पे कैसे है, नेगेटिव है, मतलब x कोऑर्डिनेट का साइन भी यहाँ पे नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट का साइन भी यहाँ पे नेगेटिव होगा और z कोऑर्डिनेट का साइन भी यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद देखना, इसके बाद अगर ऑक्टेंट देखिए तो क्या आएगा, x y डैश और z डैश। x y डैश और z डैश में x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट भी जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट प्लेन्स के, है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन्स की जो साइन कन्वेंशन से इसको आप निकाल सकते हो, किसी भी प्लेन का साइन जो है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, आपसे ये पूछा गया था कि द पॉइंट -2 -3 -4 लाइज इन द प्लेन किस ऑक्टेंट में रहता है, सॉरी लाइज इन द ऑक्टेंट किस ऑक्टेंट में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे दिया होगा फर्स्ट ऑक्टेंट, ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे दिया था सेवंथ ऑक्टेंट, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया था सेवंथ ऑक्टेंट, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया था सेकंड ऑक्टेंट, और ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे क्या दिया था, एट्थ ऑक्टेंट यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये जो पॉइंट आपको दिया गया है इसकी तीनों कोऑर्डिनेट्स, मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कैसी है, नेगेटिव है ना, तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पे देखो तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको कहाँ पे दिख रही है, तो सेवंथ ऑक्टेंट में दिख रही है, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, सेवंथ ऑक्टेंट आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपको याद नहीं रखना है तो आप इस तरीके से ध्यान में रखो, आप तुरंत कुछ सेकंड्स में, है ना, देखो मुझे एक्सप्लेन करना होता है इसलिए मुझे यहाँ पे वक्त लगता है ना, मुझे यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन करना है इसलिए मुझे यहाँ पे ये वक्त लगता है, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे अपनी कॉपी में बनाओगे तो ये फटाफट बनेगा, है ना, फटाफट बनेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फटाक से कॉपी के ऊपर आप कोऑर्डिनेट प्लेन्स बनाओ, उसमें साइंस निकालो फटाफट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मतलब किस ऑक्टेंट में क्या साइन होगी ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें दिया गया था, इसके तीनों कोऑर्डिनेट के साइन जो है वो नेगेटिव है, और अगर तीनों कोऑर्डिनेट के साइन जो है वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होता है, सेवन ऑक्टेंट में होता है। तो सेवंथ ऑक्टेंट कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक।